नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल 5 स्टार स्टडी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल एवं आईटीआई और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यानी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा से संबंधित जीके एंड जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएगी। तो अगर आप इस बार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई या फिर बीएससी नर्सिंग में से किसी भी प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने वाले हैं और प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, निम्न में से कौन सी झील नमक की झील है। यानी साल्ट लेक के बारे में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी झील नमक की झील है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांभर। क्या? तो सांभर जो है यह झील नमक की झील है। क्या है? तो नमक की झील है। यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, पंचतंत्र को किसने लिखा था। पंचतंत्र को किसने लिखा था। तो विष्णु शर्मा ने लिखे थे। कौन लिखे थे? तो विष्णु शर्मा ने लिखे थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी पूछा गया प्रश्न है, करा फैदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर का उपयोग जो है वो किससे मापने के लिए किया जाता है। तो यह जो है यह समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। कब किया जाता है? तो समुद्र की जो गहराई है उसको अगर मापना हो तो हम लोग फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। करा केचुए किसानों के दोस्त है क्योंकि वे, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में कह रहा है खाद मिट्टी पैदा करते हैं, ऑप्शन बी में बैक्टीरिया खाते हैं, ऑप्शन सी में मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है खरपतवार की पैदावार को रोकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। केचुए जो होते हैं वो किसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि वे जो हैं मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो उसको बढ़ाते हैं। किसको? तो मिट्टी का उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं। निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किसको? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो ऐसा इसके लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसी कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा, इसका कोई भी ऐसा आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। कंफ्यूज होकर आप यहाँ पे बहुत लोग गलत मार के आ जाते हैं। कह रहा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। कहाँ? तो राजस्थान में। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों को प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में
राज्य के नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में किया गया। किसमें? तो 36 से लेके 51 के बीच में, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा निहित किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा निहित किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि की थी, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? यानी किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन में ए में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी में है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए में है राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन बी में है विधानसभा की सदस्य संख्या, ऑप्शन सी में है राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन डी में है जिलों की संख्या। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या। लोकसभा की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार राज्य की जनसंख्या भी है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन है? तो वहाँ पे कौन है? तो देवप्रयाग है। कौन? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर देवप्रयाग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं मिलती है? यानी कहने का मतलब है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है नागालैंड। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। कौन? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ नहीं मिलती है? तो है असम। किस राज्य की? तो असम की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है? यानी जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब का। किसका? तो चिनाब का। आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कालाकोलम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो कालाकोलम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका पूर्व नाम यानी पहले जो नाम था वह कृष्णागिरी था। क्या था? तो कृष्णागिरी था।
इसी को चेंज करके कराकोरम पर्वत रखा गया। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी? तो नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में कह रहा है महानदी, ऑप्शन बी में है कावेरी, ऑप्शन सी में है कृष्णा, ऑप्शन डी में है गोदावरी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाली पैरामेडिकल डेंटल आईटीआई एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इस बार पैरामेडिकल डेंटल या फिर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप 20 प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं, यानी कितना प्रश्न आपको पहले से याद था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक का जय हिंद, जय भारत।